थंबनेल देखकर तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हम किस तरह से पुरानी चीज़ों का रीयूज़ करके और ढेरों रुपए की बचत करने वाले हैं। एक टूटी हुई चप्पल को एक प्यारा सा लुक देंगे जिससे आपके ढेरों रुपए की बचत होने वाली है। कुछ मेरी बहनें जो चाहती हैं कि हर सूट के साथ मैचिंग के स्लीपर, चप्पल, सैंडल होना चाहिए, तो बस वो परेशान ना हो, इस तरह से पुरानी चप्पल को उठाएं और अपने कपड़े के बचे हुए पीसीस को लगाना शुरू कर दें। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, मेरा एक ड्रेस था, उसकी बचे हुए ये इसकी जो साइड्स वगैरह कटी होती हैं ना, तो आप अगर टेलर से सिलवा रही हैं तो उनसे भी वापस ले सकती हैं, उन्हें कह सकती हैं कि हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो बस वो जो जिस तरह की भी टेढ़ी आड़ी सीधी पट्टियाँ थी उन सबको मैंने यहाँ ले लिया है। और जो अभी मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है, आप देखें, और मैं उसे क्या कर रही हूँ कि आयरन करके ना उसको इस तरह से एक स्ट्रेट लुक दे दूँगी। तो आपने भी बस अपने कपड़े के हिसाब से, अपने स्लीपर के हिसाब से उसको डिज़ाइनिंग करनी है। ज़रूरी नहीं है जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, जस्ट मैं वो आइडिया दे रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि अपने कपड़े और सैंडल के हिसाब से ही सारी चीज़ें फ़िक्स करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा जी, सारे पीसेस जितने भी थे मैंने इनको आयरन करके रख लिया, यानी कि इस्त्री करके प्रेस करके रख लिया। अब ये जितना भी मटेरियल देखें कितने आसानी से हट रहा है। बहुत ही खूबसूरत सी थी ये मेरे पास, लेकिन अब चूँकि ये काफ़ी टाइम पड़े हुए हैं इधर से उधर, तो मैंने सोचा चलें इसको एक प्यारा सा लुक देके अपनी बहनों के लिए एक यूज़फुल आइडिया शेयर कर देती हूँ। वैसे तो अभी इतनी प्यारी लगने लगी थी कि बस मैंने सोचा अपने इस ड्रेस के साथ मैं भी वेयर कर लिया करूँगी। अब ये एक और लेस का टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ था, थोड़ा सा मुझे कम पड़ रहा था, लेकिन मैंने डिज़ाइनिंग में उसको छुपाते हुए और अपने हिसाब से इसको कवर कर लिया था। तो इसके मैं कर लूँगी 4 पीस, सॉरी, पहले मैं इसके 2 पीस करूँगी, फिर मैं इसके 4 पीस कर लूँगी, क्योंकि ये जो हमारी ये चप्पल है इस पर लगाने के लिए ना, देखें 2 साइड्स पर जो ये वी शेप बना है, तो मैं यहाँ पर इसको मुझे पेस्ट करना है। अब अगर मेरे पास थोड़ी सी भी बड़ी होती ना ये लेस, तो मैं इसको कट नहीं करती, बस बीच में से ही सिलाई से, सुई से, धागे से ना सी कर और इसको वी शेप दे देती, जैसे हम वी गले में शेप देते हैं ना, इस तरह से। लेकिन चूंकि ये मेरे पास कम थे, कुछ इसके फूल कम पड़ रहे थे जो उसमें पत्तियाँ लगी हुई हैं, साइज़ छोटा था, तो बस मैंने उसी को फ़िक्स किया है। आप खुद देखिएगा कि इसको मैंने किस तरह लगाया है, और बाद में मैंने इसको छोटा जो इसका पीस पड़ रहा था उसमें जो कमी आ रही थी उसको मैंने किस तरह से उसकी कमी को पूरा किया, डिज़ाइनिंग को कवर कर दिया, आप देखिएगा। अब देखें, मुझे तो अभी यहाँ जब मैंने ये लगाए थे ना, ये लेस जो मैं लगा रही हूँ, ये लगाने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत लगने लगी थी, एकदम से डिसेंट सा लुक आ रहा था, सिंपल सा। ये देखें इस तरह से। तो लेकिन चूंकि मैं चाह रही थी कि और भी प्यारा लुक आपके साथ शेयर करूं, अभी देखें इसमें जो हमारा ड्रेस का बचा हुआ पीस था वो हमने इसमें अटैच नहीं किया था। ये देखें, अब ये लगाते ही और भी कितना डिसेंट सा, एलिगेंट सा लुक आ रहा है इसका, ठीक है। आप चाहें तो अगर कपड़ा कम है, आप पतली पट्टियाँ इस पर लगा लें, चौड़ा है तो चौड़े आप लगा लें, लेस नहीं है तो बगैर लेस के जस्ट आप कपड़ा लगा लें। अब ये देखें थोड़ी सी चौड़ाई में थी, इसको मैंने, थोड़ी बड़ी थी ये कपड़ा, बड़ा था, तो इसको मैंने वी शेप दिया है। आप मेरे थंब के नीचे देख लें, ये देखें यहाँ पर ना। अच्छा, और मैंने साइड से भी थोड़ा बढ़ती छोड़ा है, क्योंकि हमने इसको चप्पल में फ़िक्स करना है। अब ये देखें, जिस तरह हम वी गला बनाते हैं ना, तो इसको मैंने वी शेप में पकड़ा है और सुई धागे से क्रॉस में इस पर टाँके लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से, मैं आपको अभी करीब से भी दिखा दूँगी, तो आप देखिएगा कि मैं इसे किस तरह से टाँके लगाए हैं। आप यकीन करें, इतनी को ये खूबसूरत बनेंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। आप फिर अपने हर सूट पर भी अपनी जो पुरानी चप्पल है ना, जो हम पहन पहन के थक जाते हैं, पड़ी रहती हैं या किसी को दे देते हैं हम, तो आप ना फिर उसको नया लुक दे सकती हैं अपने हिसाब से, अपने ड्रेसेस के हिसाब से, कि आपका ड्रेस किस कलर का है। लेसेस लगा लें, बचा हुआ कपड़ा नहीं है तो कोई डोरी, नेट, ये देखें इस तरह से मैंने क्रॉस में सिलाई की है इसकी, और बाद में मैंने इसे कट कर दिया था। वी शेप बन गया है, बिल्कुल चप्पल के साइज़ का बन गया है। ये देखें इस तरह से। अब मैंने ये जो साइड्स पर साइड्स छोड़ी है ना इसकी बढ़ती हुई, ये हाथ के पास, मेरे फिंगर के पास, ठीक है। अब इसको भी मैं उठाऊंगी और इसको मैं UHU से पेस्ट कर दूंगी। आप इसका यहाँ पर UHU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, UHU ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो स्टिक में आती है, या फिर अदर सिमीटेक्स, समद बॉन्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वेब फैब्रिक को, लेदर को जोड़ देती हैं। तो बाज़ार में जो होता है वो समद बॉन्ड, सिमीटेक्स से ही स्लीपर का सारा काम होता है। अच्छा जी, अब ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा, इसको फिनिशिंग देनी है ना, क्योंकि हमें इसको साइड में टक इन करना है इस वाले हिस्से को, तो अच्छे से मैंने इसको चिपका दिया है। ये देखें, अब मैं सारा यहाँ पर ये अपना लगा लूँगी ग्लू।
इस तरह से, ताकि बहुत अच्छे से लगाइएगा कि ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए, यहाँ पर ज़रा सा भी निकले नहीं इंशाल्लाह। तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल आइडिया मेरी बहनों, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। देखें बिल्कुल घर की पड़ी हुई चीज़ों से ही हमने अपनी चीज़ों को किस तरह से रीयूज़ किया है। ये देखें, अब ये जितना मैंने बड़ा हुआ था वो किया था, इसको यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया है। ये भी अच्छा सा फिनिशिंग से लग गया है सारा कुछ। ये इस वाली साइड को भी मैं पेस्ट कर दूँगी। अगर आपके पास ग्लू नहीं है, आपके पास, आपके हाथ में बहुत सफाई से आप काम करना जानती हैं, तो आप इसे सुई धागे से भी कर सकती हैं या ग्लू गन से भी कर सकती हैं। बट मैं समझती हूँ ग्लू गन से इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी इस पर, स्लीपर पर, क्योंकि कपड़े में से वो ग्लू का मोटापन नज़र आएगा, छलकेगा, तो फिनिशिंग नहीं आएगी। इससे जो है पतला पतला सा होता है ना ये हमारा ग्लू, ये वाला UHU, तो ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग से लग जाता है। अब एक और कपड़ा मैंने उठाया है, इसको अपनी हील के शेप में हल्की सी गोलाई से कट किया हुआ है। ये देखें, आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर। अब मैंने यहाँ पर फिर से ग्लू लगाई है, पूरी हील पर हमने इसकी ग्लू लगा देनी है और बहुत अच्छे से इसको फिर पेस्ट कर देना है। ये फौरी फौरी ही चिपक जाता है, इसको कोई सेमीटैक्स से समद बॉन्ड की तरह छोड़ना या थोड़ा सा ड्राई होना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको थोड़ा सा हमें रखना और ड्राई करना पड़ता है, फिर हम उसे अपना कपड़ा वगैरह उस पर पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर तो चूँकि मैंने ली है UHU, तो ये फ़ौरन ही यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे और बहुत अच्छे से ये स्टिक हो जाएगा इस पर फिनिशिंग के साथ। तो अभी आपको मैं दिखा दूँगी। ये देखिए, पूरी हील पर मैंने ये लगाना है। अभी जो इसके एजेस है ना, इसके जो आपको किनारे थोड़े से शार्प लग रहे होंगे, जो नीचे पट्टियाँ पड़ी हैं वो मैंने इसीलिए बनाई हैं। अच्छा, मेरे पास तो चूँकि ये बड़ी थी पट्टियाँ, शर्ट की साइड्स में से उतरी थी, तो आप क्या कीजिएगा, आप ना अगर छोटे छोटे जो बाजू की कटिंग होती है ना, वो लेके उन्हें आप जोड़ लगाएं, जोड़ लगा के इस्त्री करके फिर इस तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर सकते हैं आप। ये देखें कितना प्यारा सा इसका लुक आ गया हील पे लगते ही। अच्छा जी, अब मैंने उठाई और इसको हल्का सा कोना मैंने मोड़ लिया, ताकि नीचे से ना वो झांके नहीं बिल्कुल भी। अब मैं इसका साइज़ लेती जाऊँगी यहाँ पर और ये ग्लू से पेस्ट करती जाऊँगी। तो उम्मीद है कि मेरी बहनों को अब तक की मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले नहीं, इसी वीक में जीन्स की पैंट से 2 वीडियोस बनाई हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो या लास्ट की वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, तो आप ज़रूर उन्हें भी वॉच करें, वो भी बहुत यूज़फुल हैं। आप उस तरह से भी अपने कपड़े की भी बैग्स बना सकते हैं मैचिंग के। अगर आपको इस तरह की स्लीपर का कोई और आइडिया चाहिए किसी तरह का, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह फिर इस तरह की मैचिंग की कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ये देखें, मैं साइज़ लेती जा रही हूँ इसका और इसे पेस्ट करती जा रही हूँ। अब आप देखें, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हमने अभी लगाया है, वो बिल्कुल ये तो बिल्कुल भी सही, ये देखें हट नहीं रहा है अपनी जगह से, बिल्कुल सही चिपका है। कोई हमारे यहाँ से धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम ये जो मैंने पट्टियाँ रेडी की हैं ना, इनके बीच में मैंने इन पट्टियों को जो है, मेरी वो वीडियो शूट नहीं हुई, इन पट्टियों को आयरन करने के बाद ना मैं खोल खोल के मैंने और ये UHU लगाती गई, ताकि अच्छे से ये आपस में चिपक जाएँ, पेस्ट हो जाएँ ये पट्टियाँ और बिल्कुल स्ट्रेट बने। तो उसके बाद मैंने इनको ड्राई हो गई थी ये दो, फ़ौरन ही ये ड्राई भी हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ये देखें इस तरह से लगा रही हूँ, तो अब ऊपर भी फिनिशिंग आ गई है पट्टी को इस तरह से रेडी करने से, नीचे भी और चप्पल के सामने वाले हिस्से पे भी। कहीं से भी कपड़ा इस तरह से नहीं है कि धागे वगैरह निकलें और फिनिशिंग ना आए। ये देखें कितनी कोई ज़बरदस्त लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो चूँकि यहाँ पर जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ, मज़ीद वेरिएशन आप लोग ख़ुद कर सकती हैं, क्योंकि मेरी सारी ही बहनें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जीनियस हैं। बट जो मेरी बहनें अभी बिगनर्स हैं या बच्चियाँ बिगनर्स हैं, तो उनके लिए ये मैं आइडियाज़ शेयर करती हूँ। अब यहाँ मैंने एक नेट ले ली है, आप टिश्यू ले लें या जो आपका यही कपड़ा है यही ले लें या लेस ले लें। इसको मैंने 9 इंच का कट किया था और 3 मैंने तह लगाई हैं। ये देखें, मैं दोबारा दिखाती हूँ, इस तरह से 3 तह लगा लेंगी, दोनों साइड इसकी पैक हो गई हैं। अब सुई धागे से सिंपल सीधी सीधी मैंने सिलाई करनी है, जो कि अक्सर हमारे कपड़े वगैरह उधड़ जाते हैं, कहीं हम छोटी सी सिलाई करते हैं ना, सीधी सिलाई बस वही करनी है और फिर मैं उसको खींच लूँगी। पता नहीं जब मैं सामने से वीडियो बना रही होती हूँ तो कैमरे को क्या हो जाता है, वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आता। मेरा हाथ में बहुत अच्छे से सेट करके बैठी थी, बट जब एडिटिंग करने बैठी तो कुछ भी नज़र नहीं आया। अच्छा जी, उस धागे को खींच के मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर लपेटा, थोड़ी सी वो बो की शेप में आ गया, टाँके लगा दिए नीचे से। अभी एक और मेरे पास लेस का टुकड़ा पड़ा हुआ था, क्योंकि ग्रीन लेस तो मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ये एक और लिया और इसको 1.5 इंच का कट करके, और ये यानी कि आप अपनी बो के हिसाब से कट कीजिएगा, और उस पर रख कर पीछे से दोनों तरफ से ना मैंने मिला के दोनों सिरे और ना टाँके लगा दिए पक्के से।
तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी हमारी ये बो बन रही है। अब आप मैं इस पे रख रही हूँ और आप देखें इसके चप्पल का लुक कितना ज़बरदस्त सा क्रिएट हुआ है। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको मज़ीद पक्का करने के लिए कि चलते फिरते किसी का पैर अगर पड़ जाए तो वो निकल ना जाए, ये काम आपने ज़रूर करना है। अच्छे से पक्के से मैंने यहाँ टाँके लगा दिए थे दोनों साइड से, उसके बाद मैंने थोड़ी सी ग्लू से भी चिपका दिया था। अब ये है इसका फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम से डिसेंट सा एलिगेंट सा लुक आया है। और आप जब इसे वेयर करके कहीं निकलेंगी तो कोई भी नहीं कह सकेगा कि आपने इसको खुद रेडी किया है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो है ना सारे मेरे कमाल के आइडियाज़, जितनी भी मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप बैग वाली वीडियो देखेंगे तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये वाली बो मैंने दूसरी चप्पल के लिए रेडी की है, और क्योंकि वो ऑफ़ कैमरा में बनाऊँगी। और ये देखें दोनों रेडी हो गई हैं, इनका प्यारा सा लुक है। उम्मीद है कि मेरा आज का आइडिया आपको बहुत ज़बरदस्त लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, इससे आपकी बहन की हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।